की सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने लगभग 4 वर्षों के बाद नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया है, यानी कि सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया है। अब इस कानून की अधिसूचना आज शाम को जारी हो गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोविड की वजह से इस अधिसूचना को जारी करने में देरी हुई थी, लेकिन सरकार ने आज से इस कानून को लागू कर दिया है और यह वही कानून है जिसे आप में से बहुत सारे लोग सीएए के नाम से जानते हैं। इसे लेकर पहले काफी विवाद हुआ था। सीए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 इस कानून का नाम है। ये कानून 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से फिर 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में लागू हुआ था और बाद में इस कानून पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन कानून बनने के बाद ही इस कानून को लागू सरकार नहीं कर पाई क्योंकि कोविड का समय था उस समय, क्योंकि इस कानून को लेकर काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे और फिर बाद में कोविड की वजह से इस कानून को लागू नहीं हो पाया, इस कानून को लागू नहीं कर पाया। सर, इसमें बड़ी बात यह है कि उस समय इस कानून के खिलाफ हमारे देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन भी हुआ था, प्रोटेस्ट भी हुए थे और आपको याद होगा दिल्ली के शाहीन बाग में लगातार करीब 100 दिनों तक इस कानून के बारे में विरोध प्रदर्शन भी चला था। हालांकि इसमें देखने वाली बात यह है कि चुनावों से ठीक पहले ही यह अधिसूचना जारी हो गया है और यह कानून देश में आज शाम को लागू भी हो गया है। इस कानून का अमेंडमेंट हो चुका है और इसका कानून आज से लागू है। हालांकि यह भारत का पहला ऐसा कानून है जिसके बारे में काफी भ्रांतियां फैली हुई है और इन भ्रांतियों को हमारे देश का ही एक वर्ग सच मानकर भ्रांतियों को फैला रहा है और वो ये सोचता है कि यह कानून एक विशेष धर्म की नागरिकता को समाप्त करने के लिए बनाया गया, जो कि ये बात पूरी तरह से गलत है। अगर देखा जाए तो पहले तो आपको पता होगा कि आज जब ये कानून शाम में लागू हुआ तो देश में काफी चौकसी, काफी सुरक्षा बढ़ाया गया है और आप देख रहे हो लगातार पुलिस भी रोड मार्च कर रहे हैं, रोड पे पुलिस प्रशासन की सख्ती बढ़ा दी गई है। इस कानून को लागू करने के बाद, सरकार को लागू करने के बाद ऐसी आशंका है कि देश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश भी की जा सकती है। इस कारण से सरकार ने बड़ी संख्या में चौकसी बढ़ा दी है। सुरक्षा बल लगातार आप देख रहे हो कि रोड मार्च कर रहे हैं, रोड पे उतर चुके हैं। सरकार ने इस कानून को लागू करने के बाद काफी सुरक्षा बढ़ा दी है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात है कि यह कानून लागू होने के बाद देश में एक ऐसी बड़ी स्थिति पैदा हो रही है। अब हम आपको एक थ्योरी बताते हैं कि इस कानून को लेकर पूरी एक थ्योरी चलाई जा रही है। ये कानून मुसलमान के खिलाफ है। आइए बताते हैं। आपको बताते हैं कि सीए का कानून नागरिकता को समाप्त करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि भारत में नागरिकता की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। आपको बताते हैं सीधे शब्दों में तो ये भारत में नागरिकता को समाप्त नहीं करेगा, भारत में रह रहे लोगों की नागरिकता को समाप्त नहीं करेगा। और ये कानून आज का नहीं है, बल्कि ये कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय का है, जो पहली बार वर्ष 1955 में लागू हुआ था और उसके बाद इस कानून को कई बार संशोधन भी किए गए थे। करीब अब तक 6 बार इस संशोधन हो चुका है, आपको जैसा कि बता दें। और मोदी सरकार के संशोधित कानून को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं और ये आज का कानून नहीं है। आपको बता दें तो ये 1955 में ये पहली बार लागू हुआ था ये कानून। उसके बाद 6 संशोधन भी इसमें हुए थे और ये जो नया वो किस्सा सामने निकल के आया और इस शाम को आज फाइनली सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट लागू हुआ। और सबसे पहले इस कहानी के पीछे थ्योरी बता दें कि आप भारत में रह रहे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म, इस नागरिकता की भारत में रह रहे लोगों की कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो पहले से इस भारत में रह रहे हैं, जिनके पास पहले से ही भारत में नागरिकता, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो और वो भारत में रह रहे हैं, तो उनपे थोड़ी सी भी फर्क नहीं पड़ने वाली, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हालांकि आपको बता दें सीधे शब्दों में कि जो भी लोग इस कानून को लागू होने के बाद भयभीत हो रहे हैं, कानून को लागू होने के बाद कई सारे सवाल भी निकल कर सामने आ रहे हैं, तो उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप उन लोगों को अपने मन से डर निकाल देने की जरूरत है कि इस कानून से आपको कोई फर्क पड़ने वाला है। आपको बता दें कि इस बात को आप नोट कर लीजिए कि भारत में रह रहे लोगों को इस कानून से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई प्रकार की संकट नहीं आने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ही देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों को अल्पसंख्यक है माने जाते हैं। जो अल्पसंख्यक, आपको बता दें कि इनकी संख्या वहां बहुत कम है और ये नया कानून ये कहता है कि जो लोग 31 दिसंबर से पहले भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो उन लोगों को सरकार का यह कहना है कि उन लोगों को सरकार नागरिकता दे देगी, उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपने देखा होगा कि इन तीनों ही देशों से ये खबरें आती रहती हैं कि इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर वहां पे अत्याचार हो रहा है, लगातार कई सारे अत्याचारों को झेलना पड़ रहा है। उनके जो अधिकार है, जो अधिकार उनको नहीं मिल रहे हैं, उन्हें अधिकार की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिस कारण से वो लोग वहां से छोड़कर वो लोग वापस भारत आ चुके हैं। अब देखिए इसके पीछे कुछ आंकड़े को भी समझिए। वर्ष 1972 से 2011 के बीच कुल 18,74,000 लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से वापस भारत आ चुके होते हैं। और इन लोगों में कितने मुस्लिम हैं और कितने गैर मुस्लिम और कितने हिंदू हैं, इसका अभी आंकड़ा कोई उपलब्ध नहीं है। खैर, लेकिन सारे अनुमान ये कहते हैं इस कानून से इन तीनों देशों के लाखों गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों
जिस शरणार्थियों को सरकार द्वारा बताई गई वेबसाइट पे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर ये प्रोसेस करना होगा, फिर प्रोसेस शुरू होगी, उसके बाद ये उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि इन तीनों देशों से धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं। लोगों के शिकार जो लोग होते हैं, आपको बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जिन भी धर्म के लोगों पर अत्याचार होता है और वो लोग 2014 से पहले अगर भारत आ चुके हैं, तो सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि सीए लागू होने के बाद उन्हें 2014 से पहले अगर आप भारत में आके रह रहे हैं, चाहे वो कानूनी तरीके से हो या गैर कानूनी तरीके से हो, इस तरह के कई सारे लोग हैं जो इन देशों से वापस भागकर भारत आकर रह रहे हैं, तो उन लोगों को सरकार द्वारा सीधे सीधे कहना है कि 2014 से पहले जो भी लोग आए, उन सभी इन तीनों देशों से जो भी लोग भारत आए, उन सभी लोगों को आराम से नागरिकता दे दी जाएगी। उन लोगों के लिए चिंता की बात नहीं है, वो लोग चिंता ना करें।